बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पनोसी प्रसंग पर आए। आज मैया ने राजा बलि से दक्षिणा में द्वारपाल को मांग लिया। भगवान अपने स्वरूप में आए, राजा बलि को वरदान दिया कि हम तीनों देवता 4-4 महीने आपके यहाँ ड्यूटी रहेंगे। ऐसे भगवान भक्त के बस में हैं और उनको वरदान दिया। इसके बाद में महाराज इसी स्कंद में मत्स्य अवतार की कथा आती है। राजा सत्यव्रत हुए और उन्होंने जंगल में एक मछली के रूप में नारायण को प्राप्त किया। ये अष्टम स्कंद में 24 अध्याय पूर्व होते हैं। यहाँ से 9वां स्कंद पूर्व हुआ। आगे चल करके महाराज इसी में सूर्यवंश में मरीच के पुत्र आगे और भगीरथ अम्बरीश इत्यादि नाम के राजा होते हैं। और आगे चलकर के इसी वर्ष में खटवांग दीर्घ बाहुष्या रघुस्तस्मः प्रतुस्रवा, खटवांग के दीर्घ बाहु के और आज रघु के आज के दशरथ, ऐसे महाराज दशरथ महाराज के 4 संतानों का जन्म होता है। अब यहाँ ग्रंथ का थोड़ा संक्षेप में ही हम इसका वर्णन करेंगे, क्योंकि हमें अभी कृष्ण जन्म लेना है। तो यहाँ थोड़ा सा एक विचार करते हैं कि राजा दशरथ की 60,000 वर्ष की आयु हो गई और उनके कोई संतान नहीं है। ऐसा विचार राजा दशरथ के हृदय में आ रहा है। एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते मन माही। वही गलाने मोरे सुतनारी, राजा दशरथ की 60,000 वर्ष की आयु और एक बार राजा को गलानी हुई 60,000 वर्ष की आयु में कि मेरे संतान नहीं है। अब इस चौपाई का खंडन करें तो पूरा दिन चाहिए, अब समय नहीं। तो इतना विस्तार समझ लो कि राजा दशरथ की 60,000 वर्ष की आयु है और गुरु महाराज के पास पहुंच जाते हैं। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु जी के पास गए। अब गुरु जी महाराज का स्वागत सत्कार किया। गुरु महाराज ने पूछा कि राजन क्यों आए हो? कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं है। तो गुरु महाराज ने कह दिया कि धीरे धरी होय सुत चारी, धीरे रखो, एक पुत्र नहीं 4 पुत्रों का जन्म होगा और 4 वेद स्वयं आपके यहाँ आगमन होगा। तो गुरु भी ऐसा चाहिए, गुरु की वाणी में भी इतनी दमदारी होनी चाहिए कि उसका वाक्य कभी निष्फल ना हो जाए। अब ये वाक्य कब होगा कि गुरु महाराज घोर तपस्या करते होंगे, परमात्मा में तल्लीन होंगे, उन गुरुओं की वाणी कभी निष्फल नहीं हो सकती है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र लागे शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रृंगी ऋषि महात्मा को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि इतने बड़े तपस्वी महात्मा हैं, उनको बुलाकर के गुरु वशिष्ठ ने, वामदेव अनेक ऋषि हैं
और पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ कर दी। और पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्नि देवता महाराज को चरु का भाग दिया, आहुति देने लगे। खीर की आहुति दी जा रही है, गोले में भर करके खीर दी जा रही है। हरिवंश प्राण इत्यादि प्राणों में वर्णन है कि जो व्यक्ति खीर से रोजाना हवन करता है तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा प्रमाण मिलता है कि केले के फल से दुर्गा देवी का हवन करने पर संतान की प्राप्ति होती है। तीसरा प्रमाण मिलता है, अभी जो वामन भगवान के चर्च से मिला, कि फाल्गुन की प्रतिपदा से द्वादशी तक दूध से व्रत रहने वाले को भी संतान की प्राप्ति होती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है फलग्रत और कल्याण फलग्रत, इसका सेवन करने से भी संतान की प्राप्ति होती है। ये अनेक उपाय शास्त्रों के अंतर्गत में दिए गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः उसी प्रसंग पर आए। समय आने पर महाराज अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए और उस चरु को दशरथ महाराज को दिया। अर्ध भाग कौशल्या दीना, आधा भाग कौशल्या दिया, केकई को दिया, सुमित्रा को दिया। समय आने पर महाराज रानी गर्भवती हो गई। समय अनुकूल आया। भगवान जिस दिन से गर्भ में आवास कराते हैं उसी दिन से अयोध्या में रिद्धि सिद्धियों का आगमन होने लगा। जहाँ भगवान नारायण आते हैं वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। समय नजदीक आया, वातावरण स्वच्छ हो गया और महाराज सुंदर दिवस है, सुंदर महीना है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षय भी हरे पीता, शुक्ल पक्षय भी हरे पीता। नौमी तिथि है। मधु का अर्थ होता है चैत्र का महीना। मधु माधव शुचि ये संस्कृत में नाम है। मधु माने चैत्र का महीना है। मधुमास पुनीता सुंदर महीना है। शुक्ल पक्ष है। अभिजित नाम का नक्षत्र है, 28वां नक्षत्र है। और मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस है। दिन के दोपहर, ना अधिक गर्मी है ना अधिक सर्दी है। ग्रह जो 9 है वो अनुकूल हो गए। गौओं के स्तनों से आज दुग्ध की धारा निकल रही है। जो याज्ञिक ब्राह्मण संत लोग हैं अपने आप हवन कुंड से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। बगैर ऋतु के वृक्षों से फल आ रहे हैं। आहा, क्या देखा? हिमालय की कंदरा में महात्मा संत 10-10 हजार युगों से तपस्या कर रहे थे। आज उनको मालूम पड़ा कि हिमालय की कंदरा में परमात्मा नहीं है, आज तो अयोध्या में आ रहा है। उनकी समाधि छूट जाती है और समाधि को छोड़ करके आज अयोध्या की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे भगवान का प्रागट्य होता है। समय नजदीक आया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, विजयायुध भुज लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निजयायुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, माया गुण ज्ञानातीत यमाना, कह दुई कर जोरी अस्तित्व तोरी, कई विध करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण यागर, जय गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, वयो प्रगट श्री कंता, ब्रह्मांड निका
निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोवासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत वेद कीन चय कही कथा सुहाई मातु बुझाई ये प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली तजा उतात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुरभूपा ये चरित जिगावे हरिपद पावे तेन पर भवकूपा विप्रधनु सुर संविहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार माया गुण गोपार। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो दशरथ जी महाराज की, बोलो कौशल्या मैया की, बोलो सरयू मैया की, बोलो अयोध्या धाम की। ऐसे अयोध्या नगरी में गोविंद राम जी का प्रागट्य हुआ। चारों कुमार आए हैं। इधर समय आने पर महाराज भगवान शंकर ने भी देखा कि चलो हम भी दर्शन कर आए। हिमालय की कंदरा से महाराज कैलाश पर्वत से काक भुसुंड जी को शिष्य बनाकर और स्वयं ज्योतिषी का रूप धारण करके आते हैं। काक भुसुंड महाराज और भगवान शंकर आज मैया सरयू के किनारे आए। उन्होंने अपना दिव्य श्रृंगार किया और अयोध्या की गली में भगवान शंकर होते हुए और कौशल्या मैया के पास आए। मैया कौशल्या से प्रार्थना करते हैं। मैया ने कहा, बाबा तेरा बहुत भयानक रूप है, तेरे भयानक रूप को देख करके मेरा लाला डर जाएगा। मैया ने आज दर्शन नहीं दिए। भगवान शंकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्या आज मुझे दर्शन नहीं मिलेंगे? भगवान ने रुदन प्रारंभ कर दिया और भगवान शंकर को दर्शन मिले हैं। ग्रंथकार कहते हैं समय नजदीक आया, गुरु वशिष्ठ ने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया है। पहले पुत्र का नाम राम रखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद दे, सबको अलाहत दे, सबको प्रेम दे, ऐसे पुत्र को राम कहा जाता है। पहला अर्थ रमंती योगिना राम, योगियों के हृदय में जो रमता है बस वही तो राम है। तीसरा अर्थ है जो कण-कण में व्याप्त है वही तो राम है। ऐसे परमात्मा राम का प्रागट्य हो गया। दूसरे पुत्र, अब यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि भगवान विष्णु का अवतार राम है। दूसरे प्राण में बताया गया कि आदि ब्रह्म का अवतार राम है। और दूसरे पुत्र हैं जो भरत जी हैं, वो कैसे हैं? बेसु भरण पोषण कर जोही, विश्व भरण पोषण कर जोही, भरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत यश हो, ताकर नाम भरत यश हो, जो आनंद
दो प्रमाण मिलते हैं। चक्र सुदर्शन नाम का एक रामायण है, रामायण भी 100 करोड़ से ज्यादा है, रामायण 7 कोटि अपारा। तो चक्र सुदर्शन रामायण में प्रमाण मिलता है कि भरत जी भगवान विष्णु के शंख के अवतार हैं। एक पुराण में वर्णन मिलता है कि भरत जी विष्णु भगवान के अवतार हैं, और एक पुराण में प्रमाण मिलता है, थाईलैंड का एक रामायण है, उसमें वर्णन मिलता है कि गरुड़ जी का ही अवतार भरत जी का अवतार है। ऐसा अन्य पुराणों में प्रमाण मिलता है। फिर तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा और चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा। लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्य को पूरा करने वाले हैं, शत्रुघ्न जी महाराज शत्रुओं का हनन करने वाले हैं। अब किसी ने पूछा कि शत्रुघ्न ने तो कोई शत्रु नहीं मारा, उनका नाम शत्रुघ्न कैसे रख दिया? तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु, दो प्रकार के शत्रु होते हैं, एक बाहरी शत्रु, एक अंदरी शत्रु। और अंदरी शत्रु को हर व्यक्ति नहीं मार सकता, बाहर के शत्रु को तो सभी मार सकते हैं, पर अंदर का शत्रु अयोध्या में कौन है? मंत्रा है, उसका मंत्रा कौन है? लोभ है, और लोभ को मारने वाले शत्रुघ्न जी है। और मंत्रा कौन है? विचार कर लो। चक्र सुदर्शन रामायण में कथा आती है कि केकई राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, उन्होंने एक मृगी और मृग का वध कर दिया। मृग का वध किया तो मृगी ने कहा कि इसने मेरे पति को मार दिया है, मैं भी बदला लूंगी। हे केकई नरेश, तेरी लड़की को मैं भी विधवा बना दूंगी। वही मृगी बनकर के केकई नरेश के यहाँ दासी हुई, और दहेज में केकई के साथ में वही मंत्रा आती है और मंत्रा केकई से बदला लेती है। ये चक्र सुदर्शन रामायण और चंपू इत्यादि प्रमाणों में मिलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः उसी प्रसंग पर आइए। महाराज चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ, आगे बढ़े हुए, और इधर विश्वामित्र गादी के पुत्र, उनको ध्यान आया कि हम यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, राक्षस हमारी यज्ञ में विघ्न डालते हैं। गादी तनाई मोने चिंता व्यापी, गादी तनय मुनि चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गादी के पुत्र विश्वामित्र आज अयोध्या में आए हैं। राजा दशरथ ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, उनके चरणों को धोया है, चरणों को धो करके अपने महल में जल को छिड़का और चरणामृत लिया है। तो यहाँ शास्त्रकार कहते हैं संत की परिभाषा सीखनी है तो हमारे महापुरुषों से सीखो। किसी के घर में कोई ब्राह्मण आए, संत आए, उसके सबसे पहले चरणों को धोना चाहिए और उस जल को घर में छिड़कना चाहिए। उसके बाद उसके मस्तक पर टीका लगाओ, दरवाजे पर उसे पान खिलाओ, तो पूरी मर्यादा हो जाती है। महापुरुषों ने ऐसा स्वागत किया। फिर उसके बाद में आज विश्वामित्र को एक सुंदर सिंहासन पर बिठलाया है, चरणों को दाब रहे हैं। हे महाराज, तुम्हें क्या चाहिए? भूमि चाहिए, मैं भूमि दे सकता हूँ, गाय चाहिए, गाय दे सकता हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ। विश्वामित्र कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे राम लक्ष्मण मुझे चाहिए। राजा दशरथ कहता है मुझे सब सुत प्रिय है, पर राम देत नहीं बनहि गोसाई, मुझसे राम को दिया नहीं जाता है, राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आज राजा दशरथ के नेत्रों में सजल आंसू आ गए हैं। राजा दशरथ रो रहे हैं कि मैंने 60,000 वर्ष की आयु में पुत्रों को पाया है, आज महामुनि इनको लेने के लिए आ गए हैं। गुरु वशिष्ठ महाराज आए हैं। राजा दशरथ से कहा, राजन तुम राम लक्ष्मण को भेज दो, संसार की स्टेज पे विश्वामित्र तुम्हारे पुत्रों को लाना चाहती हैं।
संसार में इनका नाम होगा, बड़े बड़े योगी लोग इनका दर्शन करेंगे, ध्यान करेंगे, स्वर्ण अक्षरों से इनका गाथा गाई जाएगी। ऐसा गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद है। और अंत में गुरु वशिष्ठ महाराज ने एक आशीर्वाद दिया कि सुंदर कन्याओं से इनका विवाह होने वाला है। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन किया। आज विश्वामित्र को राम लक्ष्मण दोनों को दे दिया है। विश्वामित्र महाराज आगे चलते हैं, पीछे राम हैं, उनके पीछे लक्ष्मण हैं। आगे जा रहे हैं महाराज। सबसे पहले एक ताड़का सुकेतु यक्ष की जो कन्या थी, एक दुष्ट राक्षस के साथ में विवाह हुआ। वो ताड़का के पुत्र सुबाहु और मारीच हैं। ताड़का भयंकर रूप है। विश्वामित्र के सामने आई। विश्वामित्र ने कहा कि राम इसका वध करो। एक ही बाण प्राण हर लेना। राघवेंद्र ने एक बाण चलाया, एक ही बाण में, और ताड़का की गोविंदाय आगे विश्वामित्र चले महाराज। सुबाहु मारीच को मालूम पड़ा इधर विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ प्रारंभ हुई। इधर सुबाहु मारीच यज्ञ में विघ्न डालने के लिए तैयार हुए। भगवान राम ने एक ऐसा बाण चलाया कि पूरी यज्ञ मंडप को ढक लेता है। कोई भी राक्षस आए उसमें खून और मदरा हड्डी नहीं जा सकती है। ऐसा भगवान का बाण है। उसी समय महाराज एक दुष्ट आया, सर्प का वेश धारण करके भगवान के ऊपर प्रहार किया। भगवान ने उसके गले को पकड़ लिया और भगवान ने कहा कि मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूं, और एक तृण लेकर के उसको 100 योजन की दूरी पर फेंक दिया है। वो मारीच कहलाया। ऐसे भगवान की प्रेममयी लीला है। विश्वामित्र की आज यज्ञ को महाराज सफल किया। उसमें बला, अति बला, पशुपतास्त्र, अग्नियास्त्र, वाव्यास्त्र, जम्मणास्त्र, अनेक प्रकार के अस्त्र हवन कुंड से निकल रहे हैं। विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। आज सारे अस्त्रों को राम को प्रदान कर दिया। राम तुम्हें आने पर ये अस्त्र काम करेंगे। तो कथा क्या कहती है कि गुरु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए पूरे जीवन की तपस्या अपने शिष्य को प्रदान कर देता है। ऐसा गुरु का कार्य है। जो गुरु की महिमा को समझ जाते हैं, गुरु के लक्षण को समझ जाते हैं। समय आने पर महाराज भगवती गंगा इत्यादि के दर्शन किए। मिथिला नगरी में गए। राजा जनक ने बड़ा स्वागत सत्कार किया है। विश्राम किया। राजा जनक को मालूम पड़ी। उन्होंने एक आम के वृक्ष के बगीचे के नीचे उन्होंने स्थान दे दिया है। राम जी ने, लक्ष्मण ने गुरु से पूछा कि हम नगर को देखना चाहते हैं, नगर देखने की इच्छा है। राम लक्ष्मण को दोनों को आज्ञा दे दी। राम लक्ष्मण दोनों नगर देखने के लिए जा रहे हैं। इधर महाराज हमारी सखियों ने देखा, जनकपुर वासियों ने देखा, ओहो कितने सुंदर ये हैं, इनकी छवि कितनी सुंदर है। आज अटारियों पर मेलों पर खड़ी होकर के राम के दर्शन को निहारने के लिए आ रही हैं। एक सखी दौड़ करके माँ जानकी के पास पहुंची। जानकी कंठ अवरुद्ध हो गया, बोला नहीं जाता है। जानकी कहती है, अरे सखी तेरे मुख से बोल क्यों नहीं रही है, क्या बोल रही है, बोल। उसके मुख से आज कंठ अवरुद्ध है, बोला नहीं जाता। इशारा करती है। ये दोनों महापुरुष आए हैं, कितने सुंदर हैं, उनकी नीचे को निगाह है, ऊपर को नहीं देख रहे हैं, मैं उनके मुख को देखना चाहती हूँ। मैया जानकी ने कहा, सखी तुझे देखना है तो एक उपाय मैं बता सकती हूँ। क्या है कि तू चावल ले जा, उनके ऊपर छोड़ देना, देखेंगे कि ये किसने चावल छोड़े हैं, तो तुझे मुख का दर्शन हो जाएगा। आज मैया जानकी के कहने पर सखी दौड़ करके गई है। उन्होंने चावल को छोड़ा, राम ने ऊपर को देखा। आज सारी सखियों ने राम के रूप को देख करके गदगद हो गई। आहा, भक्ति का रस वो है। ऐसे राम सभी को आनंदित देकर के गुरुवर के समीप आए हैं, गुरु महाराज के चरणों को दबा रहे हैं। इधर विश्वामित्र जी कहते हैं, राम लक्ष्मण तुम, मेरा पूजा का समय हो रहा है, तुम पुष्प वाटिका से और पुष्प ले आओ। राम लक्ष्मण दोनों पुष्प लेने के लिए जाते हैं। तो विचार करो, रामचरितमानस में 3 वाटिका बताई गई हैं। रामचरितमानस में 3 वाटिका हैं। एक तो राजा जनक की वाटिका है,
दूसरी वाटिका सुग्रीव की है और तीसरी वाटिका अशोक वाटिका रावण की है। ये 3 वाटिकाओं का निर्माण रामचरितमानस कह रहा है। एक वाटिका राजा जनक योगी की है और दूसरी वाटिका रावण की कामी की है। एक योगी का विषय है, एक भोगी का विषय है, एक विषयी का विषय है। राजा जनक की वाटिका में नियम क्या है, विचार करो कि राजा जनक की वाटिका में भगवान राम लक्ष्मण जा रहे हैं और पुष्प माली से पूछ रहे हैं, भैया हमें गुरु के लिए पुष्प चाहिए। भगवान त्रिलोकीनाथ एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और राजा होकर के एक दास से याचना कर रहे हैं। ये राम की मर्यादा है। राम ने जीवन में सबसे मांगा है, किसी को दिया नहीं। केवट को देख लो, केवट से भी तो मांगा था। मांगी नावन केवटयाना, मांगी नावना केवटयाना, मांगी नावना केवटयाना। कहा हो तुम्हार मरम में जाना, कहा हो तुम्हार मरम में जाना। जो राम के पास सुकोमल भाव से जाता है राम उससे मांगते हैं, और जो अहंकार से आता है तो भगवान उससे मांगते नहीं। राम रावण युद्ध हुआ उस समय देख लो कि इंद्र कह रहा है कि केवट से उन्होंने नाम मांगी, जनकपुर में जाकर के माली से फूल मांगे, हमसे क्या रथ नहीं मांग सकते। भगवान राम ने इंद्र से रथ को नहीं मांगा है। इसलिए कथा कहती है राम का जो प्रेमी बन जाता है राम उससे स्वयं याचना करते हैं। आज माली से पूछ रहे हैं, भैया हमें गुरु के लिए पुष्प चाहिए। माली सोच रहा है कि मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि पूरी कल नगरी को उन्होंने दर्शन दिया, आज मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, दर्शन देने के लिए स्वयं पुष्प वाटिका में आ गए हैं। ऐसे मेरे राम है। आज माली गदगद हो गया, भगवान से कहता है कि भगवान मैं ही फूल ला करके तुम्हें दूंगा। भगवान राम कहते हैं कि नहीं, मैं अपने हाथ से चुनूंगा। भगवान राम लक्ष्मण दोनों पुष्प चुनते हैं, उस पुष्प वाटिका से फूल लेकर के आते हैं। तब तक महाराज क्या हुआ कि 8 सखियों के सहित मैया जानकी उसी पुष्प वाटिका में आ रही हैं। उसके साथ में उर्मिला भी है और उन्होंने भगवान के दर्शन किए। भगवान एक वृक्ष की ओट में हो जाते हैं, लता ओटते प्रकट रहे। महाराज कोयल बोल रही है, उस बगीचे में मोर बोल रहे हैं। एक सखी दौड़ करके आती है, पीछे से भगवान को देखना चाहती है तो इशारा करती है, देखो मोर कैसे बोल रहा है। राम के दर्शन के लिए मोर का इशारा लेती है। एक कह रही है कि देखो कोयल कैसी बोल रही है, वो राम के दर्शन के लिए इतनी आतुर है। ऐसी जनकपुर की लीला है। महाराज समय आने पर पुष्प लेकर के भगवान राम गुरुदेव के पास आए हैं। गुरुजी को पुष्प दिए, गुरुजी ने पूजा की है। उसी समय गुरु के चरण वंदन किया। लक्ष्मण आज राम के चरणों को दाब रहे हैं। लक्ष्मण के दोनों नेत्र से अश्रु की झड़ी लगी हुई है। भगवान राघवेंद्र ने पूछा, लक्ष्मण तुम क्यों रो रही हो, क्या कारण है? भैया लक्ष्मण कहता है, राघवेंद्र मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे लगता है कल तुम्हारा विवाह होने वाला है और दोनों चरणों की सेवा आज मुझसे छूट जाएगी। भगवान राघवेंद्र ने आशीर्वाद दिया, पुत्र लक्ष्मण मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि एक चरणों की सेवा जानकी करेगी, एक चरणों की सेवा तुम करना। ये भाइयों का भ्रात प्रेम है। ऐसे मेरे भगवान राघवेंद्र ने आज
लक्ष्मण को आश्वासन दिया है, समय आया राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया, उसमें बड़े बड़े राजा आए हैं, उसमें रावण और बाणासुर भी आया है। भगवान राम विश्वामित्र उस स्थान पर पहुंचे, उनके लिए दिव्य आसन का प्रयोग किया गया है। सभी राजाओं को घोषणा कर दी कि इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में मैया जानकी का विवाह होगा। जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने प्रणाम कर लिया। अब एक दूसरा राजा तोड़ने के लिए जाता है, सभी गणेश जी के भक्त थे। अब गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि ये धनुष हमसे नहीं टूटा है तो गणेश जी महाराज इस राजा से भी नहीं टूटे। अब गणेश जी किसकी इच्छा पूरी करें, विचार करो। गणेश जी ने कहा कि किसी से नहीं टूटेगा। गणेश जी ने सबको निष्फल कर दिया। इधर महाराज रावण और बाणासुर आया। एक प्राण में मिलता है कि रावण ने बाणासुर ने हाथ नहीं रखा। एक प्राण में प्रमाण मिलता है कि रावण उस धनुष को उठाने लगा, धनुष नहीं उठा तो उसी समय उसने राहु को बुलाया और कहा कि मुझसे ये धनुष नहीं टूटा है तो ये किसी से नहीं टूटना चाहिए, तुम इसके ऊपर बैठ जाओ। राहु सवार हो गया महाराज, उस धनुष पर रावण और बाणासुर चला गया है। इधर मैया जानकी मन ही मन में प्रणाम करती हैं कि हे भवानी माँ, हे मेरे गणेश इष्ट देवता, केवल ये धनुष राम से ही टूटना चाहिए। आज मैया जानकी के हृदय में वही करुणा रस भरा हुआ है। इधर महाराज समय आया नजदीक, एक साथ 10,000 राजा लगे हैं। भूप सहस्र दस एक भारा, भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन टरइन तारा, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 10,000 राजा एक ही साथ लगे। इस चौपाई में कई प्रकार के अर्थ हैं, पर थोड़ा हम समझा देते हैं। भूप सहस्र 10,000 राजा लगे। कोई कहते हैं कि 10,000 राजा कैसे लग गए, तो इस चौपाई से आगे पढ़ा है गरुवाई शब्द है। गरुवाई का अर्थ होता है जितने राजा उसमें लगते हैं उतना ही बड़ा धनुष बन जाता है, ऐसा प्रमाण है। अब तुमने कहा कि ऐसा प्रमाण, तो दूसरा प्रमाण आता है कि पुष्प विमान में यही खूबी थी कि केवल एक व्यक्ति बैठता है तो एक की जगह, और भगवान राघवेंद्र सभी वानरों को लेकर के फिर भी उसी पुष्प विमान में आए, कैसे बढ़ गया? तो ऐसे ही उस धनुष में खूबी है। दूसरा प्रमाण मिलता है कि एक बार का अर्थ होता है पूरे दिन में 10,000 राजा लगे। और तीसरा प्रमाण मिलता है कि भूप सहस्र 10 एक ही बारा, सहस्र का अर्थ हो गया बाणासुर, उसके 1,000 भुजाएं, एक और 10 का अर्थ हो गया रावण। रावण और सहस्राबाहु अर्जुन दोनों लगे पर दोनों से बाण नहीं उठा, ये मिलकर के 10,000 बन जाते हैं। ऐसा भी अर्थ मान लेना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः उसी प्रसंग पर आए। अब राजा जनक ने कहा कि तुमसे किसी से धनुष नहीं टूटेगा। वीर विहीन मही में जानी, मैंने पूरी पृथ्वी को वीरों से खाली समझ लिया, जाओ तुम कोई काबिल नहीं हो। अब इधर राहु बैठा धनुष पर, बाने सोची कि सभी जाने लगे तो हमारा क्या काम बैठने का। राहु भी जाने लगा। विश्वामित्र ज्ञानी थे ज्योतिष के, उन्होंने जान लिया विश्वामित्र समय शुभ विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राहु हट गया और राहु हट करके महाराज विश्वामित्र ने योग दृष्टि से देखा कि राहु चला गया। हे राम उठो उठो, राम भव बन जाए चापा। हे राम खड़े होकर के राजा जनक के प्रताप को दूर कर दो। गुरुदेव की वाणी को सुना, राम उठ करके आए।
और राम का क्या नियम है? किसी राजा ने ये नियम नहीं किया कि धनुष को प्रणाम किया जाए, अपने गुरु का स्मरण किया जाए, अपने इष्ट का स्मरण किया जाए, पर ये राम में खूबी है। सबसे पहले गुरु के लिए प्रणाम किया। कौन से गुरु? जो अयोध्या में रह रहे हैं, वे नहीं आए, मन ही मन उनके लिए प्रणाम करते हैं। गुरु प्रणाम मनाई मन कीना, गुरु ही प्रणाम मनाई मन कीना, गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीना, गुरु ही प्रणाम मनाई मन कीना, अति लाघव उठाए नर लीना, अति लाघव उठाए नर लीना। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ का ध्यान किया और अयोध्या से आज उसी आश्रम से गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद राम के पास आता है। गुरु वशिष्ठ ने अंतरात्मा में कह दिया, बेटे पुत्र राम तुम्हारी विजय होगी, और भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। धनुष में भगवान शंकर विराजमान थे। उस धनुष में महात्मा दधीची के प्राण थे। दधीची महाराज सोच रहे हैं कि आज मैं राम के हाथ में जाकर के मेरा उद्धार होगा, क्योंकि दधीची के हड्डियों से ये धनुष बनाया गया था। तो महात्मा दधीची ऋषि बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे ही भगवान राम ने धनुष से हाथ उठाया, अपने आप धनुष उनके हाथ में आ गया है और एकदम उसमें से धड़ाम की आवाज हुई। बिल्ली चकाचौंध लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा दे के सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा दे के सब ठाड़े, काउन लखा दुई धन राम माध्य धन टोरा, दुई धन राम माध्य धन टोरा, अरे ओ भुवन धुनि घोर कठोरा, अरे ओ भुवन धुनि घोर कठोरा, अरे ओ भुवन धुनि घोर कठोरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज भगवान राघवेंद्र ने धनुष को लिया, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कब धनुष आया, कब धनुष टूट गया। केवल परशुराम जी महाराज महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या कर रहे और उनको आवाज सुनाई दी, गड़गड़ाहट की आवाज आई। परशुराम समझ गए कि धनुष टूट चुका है। केवल भगवान परशुराम को मालूम पड़ा। अब राजा जितने भी जुड़े, उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम, राम राम। श्री राम मेरे राम जय जय राम, राम राम।
जी को देख मैंने घूंघट पट कीनो, राम जी को देख मैंने घूंघट पट कीनो, राम जी को देख मैंने घूंघट पट कीनो। भूलो रह गयो को कोना, मेरो सामरो सलोना, पर चलाए गयो टोना, मेरो सामरो सलोना। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। बोली रामचरितमानस रोजाना व्यक्ति पढ़ते हैं, पर उसका अर्थ अभी तक किसी व्यक्ति ने नहीं समझ पाया। कहते हैं कि परशुराम और राम की खूब लड़ाई चढ़ी, पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। उसका वास्तविक अर्थ समझिए। उसमें क्या है कि भगवान राम ने समझा कि पूरे विश्व के राजा यहाँ पर बैठे हुए हैं और यदि उनसे मैं लड़ता हूं तो पूरी विश्व मारी जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रेरणा से ही परशुराम जी को बुलाया और कहा कि ये सारे राजा परशुराम जी से हार चुके हैं, तो ये मेरे सामने सिलेंडर हो जाएंगे तो अपने आप ये युद्ध बंद हो जाएगा। ये भगवान राम की प्रेरणा से ही परशुराम भगवान का आगमन होता है, ऐसा भाव यहाँ पर समझना चाहिए। पुनः उसी प्रसंग पर आए, परशुराम जी महाराज आए और उन्होंने भगवान राम से तमाम बात कही। क्योंकि परशुराम और राम में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों विष्णु के अवतार हैं। क्या राम को नहीं मालूम है कि ये विष्णु है, या परशुराम को नहीं मालूम है कि ये राम विष्णु का ही अवतार है? दोनों एक ही शक्ति है, तो विरोधाभास कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पढ़ने वाले इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परशुराम जी महाराज आए, उन्होंने तमाम बात परशुराम भगवान ने राम जी से कही और अपना जो धनुष था कहा कि महाराज मुझे विश्वास हो जाएगा, और धनुष दिया। भगवान राम ने उस धनुष को ग्रहण किया, बाण भी चढ़ाया और परशुराम जी ने निवेदन प्रणाम किया। अब परशुराम जी महाराज जाने लगे। सभी राजाओं के मन में जो शंका थी और परशुराम को देख करके खत्म हो जाती है। तो ऐसा परम पावन चरित्र है। इधर मैया जानकी पुष्पों की माला लेकर के राम जी के पास आ रही है। अब राम जी खड़े हैं, क्योंकि सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी राजा किसी से झुकना नहीं जाते। मैया जानकी आई और माला डालना चाहती हैं, छोटी हैं जानकी। राम जी खड़े हो गए तो उसी समय राम जानकी ने इशारा किया लक्ष्मण की तरफ कि लक्ष्मण तुम ही सहारा दे दो। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि हम छोटे भाई हैं, आज्ञा क्या दें, क्योंकि बड़े भाई को आज्ञा नहीं देनी चाहिए। उसी समय सभी जनकपुर की वासियां स्त्रियां भी आकर के भगवान राम से प्रार्थना कर रही हैं। झुक जइयो तन कर रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तन कर रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, तन कर रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, छोटी सी, ओ झुक जइयो तन कर रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी।
बड़े पे पीर ओ लाला जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। तुम रघुवंशी बाकी अदा के रघुवंशी बाकी अदा के बाकी अदा के बाकी अदा तुम के रघुवंशी बाकी अदा के रघुवंशी बाकी अदा के। अरे यहाँ सखियन की भी लली मेरी छोटी सी जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। बिन माला नहीं मिले जाने की माला नहीं मिले जाने की ना मिले जाने की मिले रे जाने की ना मिले जाने की मिले रे जाने बिन की। माला बिन माला बिन माला नहीं मिले जाने की माला नहीं मिलत जाने की। क्योंकि ये है हमारी जागीर अरे क्योंकि ये है हमारी जागीर लली मेरी छोटी सी क्योंकि ये है रघुवीर लली मेरी छोटी सी। अरे झुकी जइयो लला रघुवीर लली मेरी छोटी सी जइयो लला रघुवीर लली मेरी छोटी ओ लली मेरी छोटी सी लली मेरी छोटी। झुकी जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी जइयो तनिक रघुवीर ओए लली मेरी छोटी सी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।